A big hello all of you amazing and beautiful people out there. Welcome back to my Hindi channel. Yes, ये वाला रीडिंग हिंदी में होने वाला है। तो दोस्तों अपनी अपने कुर्सी की पेटियों को दिल थाम के बांध के बैठ जाओ, क्योंकि अब हम हवा में उड़ने वाले हैं। ये प्लेन जो है ये टेक ऑफ करने वाला है। तो देखते हैं कि थीम कार्ड क्या है। थीम कार्ड है ग्रेट फॉर्चून। क्या थीम कार्ड आया है, वाओ। तो ये तो भाई धन संपत्ति, पैसे, बहुत सारे पैसों की बात होने वाली है। आप बहुत अमीर होने वाले हो। अब आप इतने अमीर हो जाओगे तो प्लीज़ मुझे मत भूल जाना, मेरे चैनल पे फिर भी आते रहना। तो ये बात बोलते कि बाहर से बहुत ठंडी सी हवा आई, ठंडी हवा का झोंका आया है। एक बार ज़रा टारो पे चेक कर दे कि प्रोग्रेशन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। जो भी इस कलेक्टिव रीडिंग से रेजोनेट करेगा, मेरे ख्याल से ये उसके रूट चक्रा के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप कह सकते हैं। आपका चक्रास पे आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इसमें देखिए ये दिखाया गया है कि बहुत हो सकता है संघर्ष के बाद और बहुत समय के बाद आपने किसी तरीके से ये सीख लिया कि आपने किसी तरीके से ये सीख लिया कि धन कैसे कमाया जाता है। और जब मैं धन कह रही हूँ ना दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो लोग इनर वर्क करते हैं उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा तो कमाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा होता है उनके साथ कि एक समय के बाद उनके पास कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं रहती। तो सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉब्लम नहीं रही है आपको कभी भी, काम आपको कोई ना कोई मिलता ही रहा है। आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपको कोई ना कोई काम मिला है, लेकिन आपने काम इसलिए भी नहीं किया बीच में काफ़ी समय। एक तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही थी तो आपको काम करने में वैसे ही तकलीफ़ आ रही थी। दूसरा, आपने काफ़ी साल मेरे ख्याल से बहुत हार्ड वर्क किया है और फिर आप थक गए एक पॉइंट के बाद। तीसरी, आपको शायद से मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि आप किसके लिए करें, क्यों करें। एक तरफ तो आपको लग रहा था कि यार ये पापी संसार, जैसे हम सोचते हैं ना, पापी दुनिया, पापी संसार, मतलबी लोग, इनके लिए क्यों करें। तो एक तो वो थॉट था, लेकिन उसके अलावा आपको एक इम्प्रिजनमेंट की थॉट भी आती थी, जैसे कि आप कैद हो, आप खुद ही कैद से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कई दफ़े तो आप निकलना भी चाह रहे थे, आप अच्छा भी करना चाह रहे थे, हार्ड वर्क भी कर रहे थे, आइडियाज़ भी थे, प्रोजेक्ट्स भी थे, बट किसी किसी के साथ ये हुआ होगा कि उनको ऐसा लगता था कि वो कैद में फंसे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव स्पेल या कुछ इस तरह की एनर्जी आपको आपके चारों तरफ रही होगी, कोई ऐसी प्रोग्रामिंग जो उस टाइम पे टेम्पलेट रिलीज़ हो गया या वो टेम्पलेट वर्क करने लग गया। ये क्या हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चाह के भी कई दफ़े चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है। वो ये कि आपने काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद अपनी ग्रेट फॉर्चून को अनलॉक कर दिया, यानी कि आपने अपने रूट चक्र को हील करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसमें आपको बहुत विक्ट्री मिली। हो सकता है आपको कोई मिशन वर्क मिल गया हो, कोई रीज़न मिल गया हो काम करने का, अर्न करने का कोई कारण मिल गया हो, या आपकी मोटिवेशन वापस से आ गई हो, या फिर आपके चारों तरफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो चली गई, या फिर आप ये कह सकते हो कि सिंपली पुट आपका बुरा वक्त चल रहा था। भगवान चाहते थे कि आप उस बुरे वक्त से गुजरो ताकि आपको लाइफ के कुछ की लेसन्स मिले, वो आपको मिल गए, आपने एक्सेप्ट किया और वापस से आप अपनी ग्रेट फॉर्चून के साथ कनेक्ट हो गए।
और सब कुछ सही से चलने लगा, कुछ इस लेवल तक सही से चला कि आपको तो ऐसा लगा कि आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री है। आप जहाँ जा रहे थे, जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे थे या अभी भी जो भी काम आप करते हो, तो आपका बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर से दोस्तों एक ऐसी फीलिंग आपको आने लग गई कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल इस टाइम तो आप बिल्कुल ही फ्लैट हो गए, या कोई डिज़ीज़ मुझे दिखाई दी जा रही है, कोई डिज़ीज़ हुई होगी, या आपका जस्ट मनी ख़राब हो गया, या कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद आपको बिल्कुल भी लगा कि यार मुझे करना ही नहीं। हो सकता है बाय द टाइम आपकी कुछ सेविंग्स हुई हों, या फिर आपने कुछ अच्छे पैसे कमाए हों जो वो रखे हों आपके बैंक में, तो वो काम आए हों, या तो फिर आपको जस्ट मन ही नहीं कर रहा था, आप कर ही नहीं पा रहे थे, आप उठ ही नहीं पा रहे थे, आप जस्ट ज़मीन पे जैसे ये पड़े हुए ना, ये देखिए ऐसी आपकी हालत थी। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर से निकले, आपको लगा कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, आप ऐसे खाली नहीं बैठ सकते हैं। या फिर आपका जो काम था वो पेंडिंग में चला गया था, बहुत स्लो हो गया था, जबकि लोग आपके काम को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सराहते हैं आपको लोग, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और बहुत से लोगों की आप मदद भी करते हो। आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन मुझे दिखाई दिए जा रहे हो। आप एक मिरर गार्डियन हो, आप लोगों को रिफ्लेक्ट भी करते हो। देखिए, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप एक रिफ्लेक्टर की तरह भी काम करते हो, बट एट द सेम टाइम आप एक बहुत अच्छे वाले रिफ्लेक्टर हो। आप ऐसा नहीं एकदम सेल्फिश मतलबी रिफ्लेक्टर हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनालाइज मोर, आप एनालाइज काफ़ी ज़्यादा करने लग गए हो, पहले से भी ज़्यादा। लेकिन जो पहले मुझे प्रोग्रेशन में दिखाया गया वो ये है कि आप उस चीज़ से तो निकले, ये जो एकदम ही घायल अवस्था में आप पहुंच गए उससे आप निकले, लेकिन आपका जो ध्यान था ना वो नेगेटिविटी पे ज़्यादा रहा कुछ समय तक। यानी कि आपने कितनी मेहनत करी उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको कितने लोग पसंद करते उस पर ध्यान नहीं दिया, आपकी प्रशंसक कितने आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिव चीज़ें क्या है, पॉजिटिव कमेंट्स क्या आ रहे हैं। जैसे कमेंट्स इन द सेंस पॉजिटिव बातें ही, कमेंट बोलने की आदत हो गई है, पॉजिटिव लोगों की बातें, आप अप्रिसिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे आपका ध्यान सिर्फ था, नुकसान पे, लॉस पे। या फिर हो सकता है आपने जब अपना काम स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लगा कि अभी भी बहुत नेगेटिव लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट्स के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत करप्शन है, वो अपना योगदान नहीं देना चाहते। लेकिन दोस्तों, अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आप ही को वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप जैसे लोग ही अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होगे, पॉलिटिक्स में नहीं होगे, एजुकेशन में नहीं होगे, ये सारे डिपार्टमेंट्स जिनको आप करप्ट कहते हो, लॉ, मेडिकल फील्ड्स, आप जैसों की ही ज़रूरत है वहाँ पे। अगर आप जैसे लोग, आप जैसे सच्चे इनर वर्क करने वाले लोग भी नहीं रहोगे तो फिर उन जगहों को साफ़ कौन करेगा, उन जगहों की सफाई कौन करेगा। थोड़े दिनों के बाद जब आप इस डार्क नेगेटिव एनर्जी से निकले और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा कि आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत सही कर रहे थे, आप गलत नहीं कर रहे थे, तो आपको ये डर होने लगा कि कोई आपकी आइडियाज़ को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके धन को, आपकी मेहनत को चुरा के ना ले जाए। आप काफ़ी दिन इस डर में रहे कि कोई आपकी मेहनत को, आपके आइडियाज़ को, आपके प्रोजेक्ट्स को या फिर आपके कमाए हुए धन को चुरा के ना ले जाए, इसे वेस्ट ना कर दे, इसे ख़त्म ना कर दे। आपको ऐसा भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस ही ना आए। ये जो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपनी ग्रेट फॉर्चून को अनलॉक किया था इतनी मुश्किल से, इतने सालों की तपस्या के बाद मैंने इसे अनलॉक किया, इतनी सालों की मेहनत के बाद, लेकिन फिर बार बार मेरे रास्ते पे चैलेंजेस आते गए, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी इमोशनल प्रॉब्लम, कभी मेंटल प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी हेल्थ प्रॉब्लम। अरे भाई, कितनी प्रॉब्लम्स आती गई आती गई आती गई। लेकिन फिर आपको धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लेसन समझ में आया कि ये चैलेंजेस तो आते ही रहने। आप सोच रहे हो कि यार अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता ही रहता है, और आपके साथ तो ख़ास तौर से ये हो रहा है, आपको तो ख़ास तौर से ये दिया जा रहा है ताकि आप फाइनली ये बन जाओ। क्योंकि यही आया प्रोग्रेशन में दोस्तों, कि ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं वो इसीलिए कि इस ग्रेट फॉर्चून को संभालने के लिए एक बहुत ही करेजियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, मतलब कि आपको भगवान एक कल्प वृक्ष दे रहे हैं। कल्प वृक्ष वो पेड़ होता है जिसके
नीचे बैठ के, या जिससे आप जो भी मांगो वो आपको मिलता है। तो भगवान आपसे इतने प्रसन्न हैं कि वो आपको एक कल्प वृक्ष दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की तो कोई इच्छाएं हैं नहीं, आप इतने सेल्फलेस, इतने काइंड हार्टेड, इतने प्योर, इतने लविंग, इतने डिवाइन हो। मैंने अभी आपको देखा भी नहीं है, देखिए, फिर भी मैं आपकी एनर्जी पढ़ के ही कह सकती हूँ कि इतना सब कुछ आपके अंदर है। तो आप उन पैसों का, उस धन का, उस पावर का, उस प्रेस्टीज का, उस सक्सेस का, उस ग्रेट फॉर्चून का आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप लोगों के काम ही आओगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन सारे स्टेशनों से गुजरना पड़ा है। अब किसी किसी के लिए ये अभी चल रहा होगा, कोई कोई ऐसे लोग हैं जो कि बीचों बीच में हैं इसके, तो इसे आप एक टाइमलेस रीडिंग की तरह देखिए। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत ही विक्ट्री से हुई है, शुरुआत ही ग्रेट फॉर्चून से हुई है। तो ऐसा एक दफ़े भी नहीं होगा, आपको लगेगा ऐसा कि यार मेरा काम बंद हो गया, या फिर मेरा सब कुछ स्लो हो गया, या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, जो भी आपका जेंडर है, लेकिन कभी भी आपका काम नहीं रुकेगा। वो सिर्फ एक माया है, वो सिर्फ एक भ्रम है, या वो मुसीबत की घड़ी है, या जो भी आपका टेस्ट चल रहा है, ताकि आप ऐसे बन जाओ। आपको दोबारा अब मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने बार बार जो आपके लॉसेस हुए, यानी कि हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में कुछ ऐसे पल या ऐसी घड़ियां भी आई होंगी कि आपको जो भी आपके पास था, जो भी आपने अर्जित किया था, वो लेके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा हो। इनके आपने शुरू किया, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया, बहुत अच्छा चला, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं, तो जो है वही लेके आपने दोबारा से फिर से स्टार्ट किया। तो ये करते 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 अब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है, इतना ठहराव आ गया है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो फेज़ है ये आपकी लाइफ में इसलिए भी आया ताकि आप और बहुत अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करो। कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं और जो सेल्फलेस हैं, प्योर हैं, जिनका बहुत अच्छा इंटेंशन है। ये लोग भी आपके ही जैसे हैं और इनके अंदर भी बहुत पावर्स हैं, बहुत अच्छे हैं ये रिसोर्स जनरेशन में, लेकिन हो सकता है इनके साथ भी ये हुआ, डीमोटिवेट हो गए या मन नहीं करा, संसार से बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए। अब संसार में रह के ही तपस्या करनी है, योगी का काम ही है। जब वो योग साधना करता है तो कहीं और जाके योग साधना नहीं करता, इसी संसार में वो रह के सब कुछ करता है। तो यही आपके साथ हुआ है। तो फ्यूचर की जो पार्टनरशिप्स कह सकते हो या कोलैबोरेशंस कह सकते हो, प्रोजेक्ट्स कह सकते हो, न्यू वेंचर्स कह सकते हो, या फिर एक टीम, हो सकता है आप एक परफेक्ट टीम की तलाश में रहे हो सकता है पहले आपने सब कुछ अकेले किया हो, अपने आप किया हो और आप थक जाते हो। कई बार आपको लगता होगा कि यार मैं कितना अकेले करूं, हर चीज़ तो मैं अकेले नहीं कर सकता या कर सकती। ये जो टीम होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए जिस पे आप भी आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सको और वो भी। जितने मेहनती आप हो उतने मेहनती वो हों, जितने ईमानदार आप हो उतने ईमानदार वो हों, जितनी सेवा की भावना आपके अंदर है उतनी ही सेवा की भावना उनके अंदर है, जितना आप इनर वर्क ओरिएंटेड हो उतने ही वो, मतलब कि वो और आप ऐसे एकदम ट्यून में चले, एकदम टैंडम में चले। जैसे घोड़ा चलता है ना, तो दोनों घोड़े बराबर दौड़ते हैं, उस तरीके से आपकी टीम में हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आपकी गाड़ी से लेके गाड़ी, यानी कि जैसे घोड़ा चलता है तो उसका वो जो चैरियट होता है वो बहुत अच्छा होता है, सारथी बहुत अच्छा होता है। अगर 4 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं तो सब में कंट्रोल होता है बहुत अच्छा। वो आपकी कमांड सुनते हैं बहुत अच्छे से, उनका कोई और ऑप्शन नहीं है, जो आपने कमांड दी वही है। और कई बार तो वो व्यक्ति के मन से ही जुड़ जाते हैं, वो जीव ऐसे होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी टीम होगी और अभी ऑलरेडी उसमें मेकिंग में है, जिसकी ऑलरेडी बन चुकी है वो तो फिर अब आप बहुत भयंकर लेवल के, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में भयंकर दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार आप काम करने वाले हो या कर रहे हो। आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, बहुत प्योर हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है। जो व्यक्ति एक जंगल के जानवर, एक शेर को इस तरीके से प्यार करता है, मतलब कि ये तो गॉडेस एनर्जी है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये एनर्जी तो दुर्गा माँ के पास होती है। तो यदि आप महिला हैं तो भी और पुरुष हैं तो भी आपके अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, नर्चरिंग, फेमिनिन एनर्जी भी है, जिसके द्वारा आप बहुत सारे बड़े से बड़े काम जो लोग सोचेंगे शायद 10 बार करने से पहले, वो आप यूं ऐसे चुटकियों में करके दिखा देते हैं, एक स्माइल के साथ।
ये स्माइल करी और ये काम हो गया, तथास्तु। वो वाली एनर्जी, तथास्तु, हो जाएगा, चल रहा है, डोंट वरी, यू नो दैट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर एबल टू चैनल नाउ, दैट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर एबल टू क्रिएट इन योर लाइफ। बट उस तक पहुंचने के लिए आपका निश्चल होना, आपका बहुत संवेदनशील होना, कंपैशनेट होना, काइंड हार्टेड होना, और सारे दुखों से गुजरना आपका बहुत ज़रूरी है। जब तक यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगी, जब तक आप रेडी नहीं हो जाते ना, जब तक आप इस जोन में नहीं जाते, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। विक्ट्री तो आपकी पहले ही हो चुकी है, आपको आता है करना अच्छे से, बहुत अच्छे से, आपको सारी गिफ्ट्स, मोडालिटी, स्पिरिचुअल टूल्स सब है आपके पास। ग्रेट फॉर्चून आपके हाथ में ही है, ये आप मान के चलो। लेकिन उस ग्रेट फॉर्चून को आपने खुद ही इन योर हायर सेल्फ, जब आप इस धरती पे आए भी नहीं थे, तो अपनी हायर सेल्फ में ही आपने ये सारी की सारी चैलेंजेस अपने रास्ते में खुद ऐसे बिछाई थी। 1 2 3 4 5 6, मैं ही ये चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ होए, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो। आत्मा जो है ना, जो आत्मा का सिस्टम है, सोल का जो सिस्टम है, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक बहुत ही इमैक्युलेट डिज़ाइन है, बहुत ही सुपर साइंस जिसे बोलते हैं ना, उस तरह की साइंस पे वर्क करता है। आत्मा के सर पे कोई बैठेगा नहीं उसको टेस्ट करने के लिए, आत्मा खुद ही सब कुछ कर लेती है, क्योंकि वो उसी स्पेक ऑफ लाइट से बनी है जिससे सोर्स बने हैं, राइट। तो वो सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट है, वो खुद को पनिश भी करना जानती है, खुद को डिसिप्लिन करना भी जानती है। जो कुंडलिनी शक्ति है, जो ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए आती हैं, आपको ट्रैक पे लाने के लिए आती है, आपकी रगड़ाई करने के लिए आती हैं। तो अगर आपकी रगड़ाई हो रही है ना, तो इन्जॉय द रगड़ाई, क्योंकि उसके बाद आप बिल्कुल साफ, स्वच्छ, प्योर, फ्रेग्रेंट ब्यूटिफुल पीस ऑफ क्लॉथ बन जाओगे। सो इसी बात पे मैं इस सेशन को यहीं क्लोज करती हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है दोस्तों, ये, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं पर्सनल सेशंस के बारे में और थेरेपीज़ के बारे में, जो मैं लोगों के साथ करती हूँ, जो लंबी चलती हैं, जिनमें हैंड होल्डेड गाइडेड इनर वर्क होता है, और उससे आपके बहुत से घाव जो हैं, बहुत से घाव होते हैं इंसान के अंदर, वो ठीक होते हैं। उन घावों पे हम काम करते हैं। हम कोई केमिकल नहीं देते, कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते। हमारे पास एक ही दवा है और वो है प्रेम की दवा, बिकॉज लव इज़ द ओनली मेडिसिन दैट कैन हील ऑल द सिकनेस ऑफ दिस प्लैनेट, ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।